हुआ है सवाल में कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 तथा 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि माना बिंदु के निर्देशांक बिंदु के निर्देशांक क्या मान लेते हैं? बिंदु के निर्देशांक मान लेते हैं कि x, y है। आगे क्या है? आगे हमको दिया हुआ है, क्या दिया है? लिखते हैं दिया है क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है x1 का मान। x1 बराबर कितना दिया गया है? x1 बराबर 4 दिया गया है। और x2 का मान दिया गया है। x2 का मान कितना दिया गया है? x2 का मान 8 दिया गया है। और क्या दिया हुआ है? y1 का मान दिया गया है। y1 का मान कितना दिया गया है? y1 का मान दिया है -3। और y2 का मान दिया गया है। y2 का मान कितना दिया गया है? y2 का मान 5 दिया हुआ है ना। और क्या दिया हुआ है? और m1 m2 का मान दिया गया है। तो m1 बराबर कितना है? m1 बराबर 3 दिया गया है। तो m1 बराबर 3 लिखते हैं। और m2 बराबर कितना दिया गया है? 1 दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें हमको क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है अंतः विभाजित करता है तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो बिंदु के निर्देशांक के लिए हम क्या करेंगे? एक सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र है? सूत्र क्या लगाएंगे? विभाजन सूत्र। कौन सा लगाएंगे? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है? तो विभाजन सूत्र हम लिखते हैं यहाँ पे। विभाजन सूत्र x, y बराबर, यहाँ लिखते हैं हम विभाजन सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ये हो गया x का निर्देशांक, कामा लगाते हैं। y का निर्देशांक लिखते हैं तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम सबका मान रख देते हैं। तो x, y बराबर m1 का मान कितना दिया गया है? m1 का मान दिया गया है 3। तो m1 का मान लिख देते हैं 3 गुणे x2 का मान कितना दिया गया है? x2 का मान 8 दिया हुआ है। प्लस m2 का मान कितना दिया गया है? m2 का मान 1 दिया गया है, 1 लिखते हैं। और गुणे x1 का मान कितना दिया गया है? x1 का मान 4 दिया गया है बटे यहाँ क्या लिखते हैं? m1 प्लस m2। तो m1 कितना दिया गया है? m1 दिया गया है 3 प्लस m2 कितना दिया गया है? 1। x1 के निर्देशांक लिख दिए, कामा y के निर्देशांक लिखते हैं। तो m1 बराबर कितना दिया गया है? m1 बराबर 3 दिया गया है गुणे y2 की जगह पे कितना दिया गया है? y2 की जगह पे दिया हुआ है 5 प्लस यहाँ पे m2 की जगह पे कितना दिया गया है? 1 दिया गया है। और y1 की जगह पे कितना दिया गया है? -3 दिया हुआ है। -3 दिया हुआ है तो यहाँ लिख देते हैं -3 बटे m1 प्लस m2। m1 की जगह पे 3 और प्लस m1 की जगह पे 1, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं सवाल को। देखिए क्या है कि x, y बराबर 3×8 = 24। कितना हो जाएगा? 3×8 = 24। 3 और 8 का गुणा करोगे 24 हो जाएगा। और प्लस 4 × 4 हो जाएगा बटे 3 1 4। ये x का निर्देशांक, कामा y की जगह पे देखते हैं 3×5 = 15 और 1 3×5 = 15 लिखते हैं।
प्लस ये है और माइनस ये है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बटे कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो x कामा y बराबर ये हो जाएगा 24 4 28, 24 4 28, तो इसको लिखते हैं 28 बटे में कितना लिखते हैं 4 लिखते हैं, कामा 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 करोगे तो कितना बचेगा 12, और 12 बटे 4। यहाँ से देखते हैं ये कट जाएगा, काटोगे तो 4 इकन्ने 4, 4 इकन्ने 4 हो जाएगा, और 4 सते 28, 4 इकन्ने 4 और 4 तेई 12, ये हो जाएगा। तो क्या निकल के आएगा आगे कि x कामा y बराबर 7 कामा 3। तो बिंदु क्या निकल के आएगा हमारा 7 कामा 3। तो लिखेंगे बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक, निर्देशांक क्या लिखोगे, निर्देशांक हम लिखेंगे 7 कामा 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। बिंदु की बात कहें तो बिंदु यही आएगा।